भगवान कृष्ण को हमेशा नीले रंग में ही दर्शाया जाता है, पर क्या उनका रंग सच में नीला था या उनको नीला दर्शाने के पीछे कोई दूसरा कारण है? देखिए, नीला रंग कोई साधारण रंग नहीं है। यह अनंत यानी इनफाइनाइट का प्रतीक है। जिस तरह नीला आकाश अनंत है, नीला समुद्र अनंत प्रतीत होता है, उसी तरह हम नीले रंग का प्रयोग अनंत, इनफाइनाइट या लिमिटलेस दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही श्री कृष्ण वह चेतना है जो अनंत है। कृष्ण अनंत संभावनाओं के प्रतीक हैं। शास्त्रों में कृष्ण को श्याम कहा गया है, आकर्षक, जो सबको अपनी ओर खींच ले। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनका रंग वर्षा ऋतु के उस बादल जैसा बताया गया है जो गहरा नीला या काला दिखता है, जिसे दर्शाने के लिए कलाकारों ने उन्हें नीले रंग में चित्रित किया है, यानी वे स्वयं पूरे ब्रह्मांड के समान विशाल हैं। तो कृष्ण का नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि उनकी अनंतता, गहराई और दिव्यता का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि हमारे ग्रंथों में कृष्ण के इस रंग का उल्लेख कहाँ-कहाँ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग का वर्णन सनातन धर्म ग्रंथों में बेहद भक्तिपूर्ण तरीके से किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में जब भगवान कृष्ण माता देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट होते हैं, तो उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्ममम गलशोभी कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। इस श्लोक में संद्र पयोद सौभगम शब्द का अर्थ है पानी से भरे हुए सघन बादलों की तरह सुंदर। प्राचीन ग्रंथों में भगवान के रंग को वर्षा ऋतु के उस मेघ जैसा बताया गया है जो गहरा नीला या काला दिखता है। यहाँ अम्बुजेक्षणम का अर्थ है कमल जैसी आंखें जो उनके श्याम वर्ण पर और भी अधिक शोभायमान होती हैं। उनके इस रंग को घनश्याम या बादल जैसा काला भी कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में भी भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप, उनके नित्य स्वरूप का वर्णन है। इसमें उनके रंग की तुलना स्पष्ट रूप से नीले बादलों से की गई है। यहाँ असिताम्बुद सुंदरांगम जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। असित का अर्थ है काला या नीला और अम्बुद का अर्थ है बादल, अर्थात जिनका शरीर नीले मेघों की तरह सुंदर है। यह श्लोक बताता है कि भगवान का रंग भौतिक काला नहीं, बल्कि एक दिव्य श्याम आभा है। उनके सिर पर स्थित मोरपंख उनके नीले काले वर्ण की शोभा को और भी बढ़ाता है। भगवद गीता की बात की जाए तो 11वें अध्याय में अर्जुन अनेक वर्णम यानी अनेक रंगों वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सारी व्याख्याओं के अनुसार भगवान के अनेक रंगों में सबसे प्रमुख नीला और श्याम वर्ण है, जो आकाश की तरह असीमित और गहरा है। 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप को नभः स्पृशम दीप्तम बताते हैं, यानी कि उनका रूप आकाश को गौरव के साथ छूने वाला बताया गया है। हमारे भारतीय वायुसेना का मोटो भी है नभः स्पृशम दीप्तम। यह वायुसेना के उत्कृष्टता के मिशन और भगवान कृष्ण के विराट रूप से मिली प्रेरणा को दर्शाता है। और कृष्ण शब्द की उत्पत्ति ही कृष धातु से हुई है, जिसका एक अर्थ आकर्षण और दूसरा काला या गहरा नीला होता है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण का रंग काला नहीं है, बल्कि वह नव जलधर श्याम या नए जल से भरे बादल जैसा है। इसे अंजन या नील कमल की आभा जैसा भी बताया गया है, जो भक्त के हृदय को शीतलता और आनंद से प्रदान करता है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कृष्ण का रंग नीला था या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम उस नीले का अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कृष्ण का नीला रंग हमें याद दिलाता है कि हम भी सीमित शरीर नहीं हैं, बल्कि असीम चेतना है। जिस तरह आकाश सबको अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में विशाल बनो, गहरे बनो। उनका श्याम रंग ये भी बताता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रंग में नहीं, बल्कि आंतरिक गहराई में होती है। कृष्ण आकर्षण के प्रतीक हैं, लेकिन वो आकर्षण सिर्फ रूप का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, ज्ञान और आनंद का है। जब हम कृष्ण के इस नीले को समझ लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम भी उसी अनंत का हिस्सा हैं।
और शायद यही कारण है कि कृष्ण को देखने भर से मन शांत हो जाता है, क्योंकि वो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप कृष्ण को देखें तो सिर्फ उनका रंग मत देखिए, बल्कि उस अनंतता को महसूस कीजिए जो आपके अंदर भी मौजूद है।